जनता के बीच में हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार नहीं कर पाएगी। ईडी, सीबीआई, पुलिस ये सबको हटा करके आप जो है फेयर इलेक्शन करा लीजिए ना, 1-to-1 इलेक्शन करा लीजिए। डरा रहे हैं ना, मैं बोलता रहा हूँ, सारी एजेंसियों के द्वारा डराया जा रहा है। सीबीआई, ईडी आपके घर के बाहर आकर बैठ जाएगी, अच्छे अच्छे नेता के पसीने छूट जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं को क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों विधायकों को, सांसदों को तोड़कर अपनी तरफ ले रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है कि जिस मुद्दों के साथ मोदी जी सरकार में आए थे, एक भी मुद्दों पे उन्होंने काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी के द्वारा जो अन्याय हो रहा है, महंगाई के नाम पे अन्याय, बेरोजगारी के नाम पे अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, तो इस अन्याय को दूर करने के लिए राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। क्या लग रहा है शाहनवाज जी, कितना असर देख रहे हैं इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का भी हमने असर देखा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी जो हम मणिपुर से चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जनता के मुद्दों की बात हो रही है, जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस न्याय की बात कर रही है तो अन्याय कौन कर रहा है? अन्याय बीजेपी कर रही है। मौजूदा हालात में जो युवाओं के पास रोजगार नहीं है उनके साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। जो महिला रेसलर देश के लिए मेडल लेकर आई थी, उनको जंतर मंतर में बैठना पड़ा न्याय के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी के द्वारा जो अन्याय हो रहा है, महंगाई के नाम पे अन्याय, बेरोजगारी के नाम पे अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, तो इस अन्याय को दूर करने के लिए राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं। और ये न्याय की बात जब की जाएगी तब कास्ट सेंसेक्स हो, जातीय गणना करने में क्या दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? पता चल जाए कि देश में जब संविधान की जब रचना हुई तो स्वराज की बात हुई, अंतिम उदय की, अंत्योदय की बात हुई, तो अंतिम व्यक्ति कौन जो छूट गया है, जिसका उदय नहीं हुआ, जिसको आज मुख्य धारा में हम नहीं ला पा रहे हैं, तो इसमें गिनती करने में दिक्कत क्या है सरकार को? तो राहुल गांधी जो मुद्दों को उठा रहे हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा आज महाराष्ट्र पहुंची है। लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, यात्रा से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुद्दों की बात हो रही है। अग्निवीर पर बात हो रही है, किसानों पर बात हो रही है, महिलाओं पर बात हो रही है। तो जिस तरीके के न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो घोषणाएं की जा रही है, ये सचमुच में न्याय है जनता के लिए। और जब जब भी जनता को जरूरत पड़ी है, जब जब भी जनता को हक देने की बात हुई है, चाहे वो राइट टू फूड हो, चाहे राइट टू वर्क हो, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, जब जब भी देश में जनता को हक और हुकूक की जरूरत पड़ी है, तब कांग्रेस ने न्याय की बात करी है। चाहे वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व की बात हो, चाहे राजीव जी के नेतृत्व की बात हो, नेहरू जी के नेतृत्व की बात हो, या मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की बात हो। जब जब भी जनता को कांग्रेस की ज़रूरत पड़ी, एक परिवार की तरह कांग्रेस ने हमेशा जनता का साथ दिया है और जनता को हक देने के लिए, जनता को मुख्य धारा में लाने के लिए, एम्पावर करने के लिए इस तरह की घोषणाएं, इस तरह के योजनाएं हमेशा लेकर के आए। लेकिन सवाल ये है कि 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो है असर 2024 चुनाव भी पड़ेगा? बिल्कुल, 2024 में कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है ये सरकार बनाएगा, और इसलिए भी सरकार बनाएगा। आप नेशनल मीडिया को छोड़ दीजिए, जिस तरह का सोशल मीडिया पे प्रचार बीजेपी का हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। उसको अगर छोड़ के अगर हम बात करेंगे तो जनता के बीच में हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार नहीं कर पाएगी। मैं आपको ये आपकी चैनल पे पार का नारा दे रहे हैं। ठीक है, नारे से क्या होता है? नारा तो जुमला होता है ना। बीजेपी के नेताओं के जुमले तो होते रहते हैं। अब आप समझिए, अब जब 400 पार के नारे आप दे रहे हैं तो फिर कांग्रेस के नेताओं को क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों विधायकों को, सांसदों को तोड़कर अपनी तरफ ले रहे हैं? क्यों जरूरत पड़ रही है? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है क्या? बीजेपी के पास अपने कार्यकर्ता नहीं है? कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की क्या जरूरत है? ईडी, सीबीआई, पुलिस ये सबको हटा करके आप जो है फेयर इलेक्शन करा लीजिए ना, 1-to-1 इलेक्शन करा लीजिए। आप तो इलेक्शन कमीशन भी अपनी जेब में रखना चाहते हैं, ईडी भी अपनी जेब में रखना चाहते हैं, पुलिस भी अपनी जेब में रखना चाहते हैं, सीबीआई, इनके माध्यम से नेताओं को डरा करके आप चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। आप फेयर इलेक्शन करा लीजिए। हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना जीता, कर्नाटक जीता, हिमाचल में हमने सरकार बनाई। राज्य आप हारे भी, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे। चुनाव तो हार जीत होती रहती है ना। ये लोग जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है इनके राज्य में, ये करोड़ों रुपया देकर विधायक खरीद रहे हैं, सरकारें तोड़ रहे हैं। अरे आपके पास जनाधार है तो चुनाव कर लीजिए ना। आप शिवसेना को तोड़ दिया आपने, एनसीपी को आपने तोड़ दिया,
जो आपके साथ हाथ मिलाता है उसको आप तोड़ देते हो, उसको आप अजगर की तरह निगल जाते हो। आपने नीतीश कुमार को कमज़ोर किया बिहार में, ठीक है, अलग बात है, आज वो आपके साथ मजबूरी में जेल से बचने के लिए आपके साथ आ गए हैं। आपने अकाली दल को ख़त्म कर दिया पंजाब में। तो जो भी स्थानिक जो राज्य पक्ष छोड़ के क्यों जा रहे, कहीं तो कमी रही होगी ना कांग्रेस में फिर? डरा रहे हैं ना, मैं बोलता रहा हूँ, सारी एजेंसियों के द्वारा डराया जा रहा है। सीबीआई ईडी आपके घर के बाहर आके बैठ जाएगी, अच्छे नेता के पसीने छूट जाते हैं। तो ये सिर्फ और डर का राजनीति है। राहुल गांधी एक लोता नेता है जो कह रहा है कि डरो मत। आज वो जनता के बीच में एक लोता नेता है जिसने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की और 6700 किलोमीटर की यात्रा करके मणिपुर से आज मुंबई पहुंच रहा है। ऐसा कोई नेता देखा है पूरी दुनिया में जो जनता के बीच में जनता के साथ खड़ा है, जनता के मुद्दे को लेकर के, जनता के मुद्दे की अकेला मोदी सब पे भारी? नहीं, कौन कह रहा है? भाजपा कह रही है, मोदी जी खुद कह रहे हैं। देखिए, तो मतलब बाकी के मंत्रालय काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। मोदी सरकार का गवर्नेंस जीरो है। हाँ। आज जनता को पूछ लीजिए, विदेश मंत्री का नाम किसी को पता नहीं होगा। आप पूछ लीजिए फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, किसी को नहीं पता होगा। तो और मंत्रालय को काम ही नहीं कर रहे, मतलब गवर्नेंस जीरो है। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से हिटलर की तरह वो लीडरशिप कर रहे हैं, वो अपने आप सामने किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी के नेता सब परेशान हैं, बस बहुत सारे नेता घर बैठे हैं, बहुत सारे लेकर और बार बार परिवारवाद की बात करते हैं। सारे बीजेपी के मंत्री, सीएम, उनके बच्चों को टिकट मिला है, उनके लड़कों को टिकट मिला है, पूरी लिस्ट है मेरे पास। तो ये वो तो कहते हैं ना, मोदी नहीं तो फिर कौन? देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पर जो देश में लोकतंत्र है और चुनावी प्रक्रिया है, लोकतंत्र में संविधान चलेगा। ठीक है, मोदी ने वादे किए थे, 10 साल सरकार में रहे। अब मैं जनता से पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या वो 10 सालों में वादे पूरे हुए? 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार मिलने थे। 15-15 लाख अकाउंट में आने थे, नहीं आने थे। गैस का सिलेंडर उस समय 400 रुपये था तो चिल्ला रहे थे मीडिया के लोग। आज 1100 रुपये, कोई बात नहीं करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल सस्ता बिक रहा है और यहाँ पर देश में महंगा बेचा जा रहा है। तो जनता को महंगाई की मार पड़ रही है, बेरोजगारी की मार पड़ रही है। जिस मुद्दों के साथ मोदी जी सरकार में आए थे, एक भी मुद्दे पे उन्होंने काम नहीं किया है। फक्त सिर्फ और सिर्फ जनता को डाइवर्ट करना, अलग अलग मुद्दों की बात करना। कि कोई भूखा नहीं सो पा रहा देश में, राशन दिया जा रहा है। तो राशन तो पहले से दिया जा रहा है भैया, कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दिया राशन। बात यह है कि आप जो डंडोरा पीट रहे हो, ये शर्मजनक बात है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी आपको अनाज देना पड़ रहा है, मुख्य धारा में नहीं ला पा रहे, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे। हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, आपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ किया। 16 लाख करोड़ का कर्जा आप माफ़ कर रहे हैं। मेरा भी, मुझ पर भी कर्ज है, मेरा कर्जा माफ़ कर दीजिए आप। जनता का बहुत सारे स्टूडेंट का कर्जा है एजुकेशन लोन के नाम पर, किसी छोटे दुकानदार का कर्जा है उद्योग के नाम पर, उनका कर्जा क्यों माफ़ नहीं कर रहे हो? किसान के 1 रुपया कर्जा माफ़ नहीं कर रहे हो आप। सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा 16 लाख करोड़, आंकड़ा भी नहीं समझ में आएगा, किसी को पूछ लेंगे तो। बात यह है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई जनता जो 20-22 लोगों के पास पूरे देश का धन है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, काम का डिसेंट्रलाइजेशन, वेल्थ का डिसेंट्रलाइजेशन, और जनता का आर्थिक सर्वे होना चाहिए, किसके पास कितना पैसा है, सामाजिक सर्वे होना चाहिए, कौन छूट गया है उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। ये जो कास्ट सेंसस की बात है, आदिवासी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट, ये सब की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा खाई हो गया है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है। 20-22 लोगों के पास करोड़ों रुपए। विकास की बात तो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। हाँ, तो उद्योगों का हो रहा है ना, बात करने में क्या हो रहा है? डिलीवर कितना कर रहे हो आप? सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। आपने जिस वादों के साथ, जिस नारों के साथ आप सत्ता में आए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। आज जनता, आप किसी महिला के घर जाइए, उसको पूछिए कि उसकी रसोई का क्या हाल है। आज रसोई की एक चीज़ सस्ती नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी बताए ना अपने शासन में, अरे आमदनी भी इसी तरह बढ़ रही है। अरे एक भी चीज़ सस्ती कैसे बढ़ रही है? कहाँ बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, कहाँ आमदनी बढ़ रही है? आप तो महंगा कर रहे हो उल्टा। आपको सस्ता करना चाहिए, खाने की चीज़ें तो सस्ती कर दीजिए कम से कम। आप किसी महिला की रसोई में चले जाइए, पूछ लीजिए कि एक भी चीज़ सस्ती हुई है? एक भी चीज़ सस्ती नहीं है मोदी की सरकार में। तो आप तो महंगाई बढ़ा रहे हो, आप रोजगार दे नहीं रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो। आप ये बताइए, 2000 का नोट तो बीजेपी ने ही छापा था ना, मोदी की सरकार नहीं निकाला, क्यों बंद करना पड़ा आपको? आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने घेर रखा है बीजेपी को। तो भ्रष्टाचार, पैसों के धन बल पर, बाहुबल पर, और इंस्टीट्यूशन को, संस्थाओं को अपनी जेब में रखकर लोगों को डराकर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी हाल में 200 सीट पार नहीं कर पाएंगे। हमने मोदी मैजिक चल रहा है देश में। अरे नहीं चल तो फिर कैसे हार गए? तेलंगाना कैसे हार गए?
कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार थी ना, कैसे हार गए? क्यों वहाँ नहीं चल पाया? हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ भी हारे। तो कुल मिलाकर आप अगर मीडिया का जो प्रोपेगेंडा बना रखा है, जो नेशनल मीडिया ने, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ, सलाम करता हूँ यूट्यूबर्स को और कुछ चैनल को, कुछ प्रिंट मीडिया को, जो आज भी संविधान को उन्होंने जिंदा रखा है, आज भी विपक्ष की बात को वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। नेशनल मीडिया कर क्या रहा है? किसी भी किसान के मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार नहीं है, किसी आदिवासी के मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार नहीं। तो नेशनल मीडिया तो पूरी तरह से बीजेपी का प्रवक्ता बन के काम कर रहा है। तो इन हालात में राहुल गांधी जनता के बीच में खड़े हैं, जनता को लगता है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, तो राहुल गांधी जनता के बीच में जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का साथ दीजिए और इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाएगा, ये आप लिख लीजिए।